फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक और कैंपर वैन के इंटीरियर में बैठे हैं और हर बार देखिए हम जिससे भी आपको मिलवाते हैं वो उनका सेटअप होता है, पर आज ये जो कैंपर वैन है ये आपके लिए है क्योंकि इसको आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे रेंट आउट कर सकते हैं। मेरे साथ है राहुल जी, स्नेहा, और बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आप दोनों का कारवां भारत के इस ब्लॉग में। हम सभी को वैन लाइफ के बारे में बताते हैं और आपने इतनी खूबसूरत वैन लोगों के लिए बनाई है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ जब वो इसको लेके जाएंगे तो कितना एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से इस वैन का एक आरवी टूर। और स्नेहा बताएंगी इसके बारे में। शुरू कर देती हूँ मैं फिर, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विवेक जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। काफी महीनों से बात चल रही थी अपनी। हम भी YouTube के माध्यम, जैसे मैं आपसे मिला हूँ ऐसे हम भी YouTube के माध्यम से मिले, और जब इन्होंने वैन बनाना शुरू किया था तब से हम संपर्क में जी। तो आपके भी काफी इनपुट्स हैं इसमें, उस पे तो हम आएंगे बाद में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हम जहाँ पे बैठे हैं उस जगह के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं ये एक सी शेप्ड हमने सोफा बना दिया है और इसके तीनों सीट के नीचे पूरा स्टोरेज है क्योंकि ये कैंपिंग के लिए सामान वामान रखने के लिए जरूरत है। और फिर इसी को जो है हम क्वीन साइज बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो अपना टेबल है जिसमें हमने अभी कॉफी वॉफी रखी है, ये बेसिक लीवर है, उससे नीचे पुल होके नीचे चला जाता है, कोलैप्सिबल है बिल्कुल। और दो कुशन के पीसेस हैं इसी कलर के, वो यहाँ लग के 5x6 का आराम से बेड बन जाता है। और ये जो अपनी व्हीकल है इसका विड्थ जो हमको अंदर मिला है वो करीब यहाँ पे पूरा 6 फुट है, पीछे की तरफ पूरा 6.5 फुट मिल जाता है। तो ये 4020 जो फोर्स की जो ट्रैवलर है तो उसमें पूरी चौड़ाई एकदम आराम से मिल जाती है हमको। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल चौड़े होके एकदम चौड़े होके सो सकते हैं बिल्कुल आराम से। और ये जो आपको यहाँ पे ये काला सा ये जो पैच टाइप दिख रहा है, ये एक्चुअली ड्राइवर से बात करने के लिए ना हमने कम्युनिकेशन विंडो बना रखी है जहाँ पे ये चाबी लगी है। अच्छा, और इसके लिए मतलब मुझे लगता है इस सेगमेंट की एक प्राइवेसी भी रहती है। बिल्कुल। तो कैसे है, हमारा दरवाजा अलग है, ट्रैवलर्स के लिए जो दरवाजा है वो अलग है, ड्राइवर का दरवाजा अलग है, तो दोनों को प्राइवेसी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो लेकिन बात तो करनी पड़ेगी, रास्ते पे जा रहे हैं, लेके तो साथी तो हमारे वही है बिल्कुल। तो बात करने के लिए हमने ये खिड़की बना दी है। और ये हमारे इधर 2 स्पीकर्स हैं, ये अपना एसी वगैरह का वेंट लगा हुआ है ऊपर, सारे लाइट्स इधर है। आपने सीरियसली लाइट्स इसमें जो लगाई है ना बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों कभी आप मौका मिले और इस गाड़ी को रेंट आउट करेंगे तो आप देख पाएंगे इतना सुंदर लाइटिंग सेटअप है। अभी भी आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये बेसिक सेगमेंट है, लिविंग रूम बोलने, कम बेडरूम। कैंपर वैन में तो देखिए एक ही रूम होता है, वो लिविंग रूम होता है, वो डाइनिंग रूम होता है, वो बेडरूम भी होता है, वो लाउंज होती है, वो गेम रूम होती है, वो हर तरह की रूम होती है। जब बच्चों के साथ आप यहाँ पर बैठेंगे तो बहुत मस्ती करेंगे। अगर आप एक कपल हैं और अपनी कोई एक डेस्टिनेशन पे जाना प्लान कर रहे हैं तो जो आप एंजॉय करने वाले हैं इस गाड़ी में, that is I think that is beyond imagination। और मैं तो खुद कैंपर वैन लाइफ परस्यू करता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि how excited उस प्लानिंग में ही अपनी अलग एक्साइटमेंट होती है कि कहाँ जाएं, कैसे करें, किधर रुके, उसमें एक अलग चार्म है। तो चलिए कैंपर वैन में दोस्तों आपको पता है कि इस सेगमेंट के अलावा बहुत सारी चीज होती है, एक एक करके मुझे लगता है अपन आगे बढ़ते हैं और बताने की कोशिश करते हैं क्या विशेष चीजें आपने इसमें इंक्लूड की हैं आपके लिए। आइए प्लीज। ये जो हमारा अगला सेगमेंट है ये हमारा पैंट्री कम स्टोरेज सेक्शन है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बढ़िया सा माइक्रोवेव दिया हुआ है जो भी आपको खाना वगैरह गर्म करना है जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत आसानी से गर्म कर सकते हैं। इसके नीचे एक 50 लीटर का बहुत बढ़िया फ्रिज है, काफ़ी सारा सामान आपका जो भी है खाना आप इसमें रख सकते हैं, फ्रेश रहेगा। ये गाड़ी के बैटरी पे भी चलता है, तो जब आप मोशन में हो तभी चलता है, स्टेशनरी हो तभी चलता है। खाना आपका फ्रेश रहेगा, जो भी कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह है बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे फिट हो जाता है। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ड्रॉज है तो इसके अंदर हम सारी जो कटलरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्पून्स, फोक्स, नाइफ्स वगैरह, प्लेट्स, उसके अलावा खाना बनाने के बर्तन, ये सारी चीज़ें इन ड्रॉज में स्टोर होती है। और जैसे आप कैंपर वैन ट्रैवल में जब भी रोड पे जाते हो, भले ही स्लो ट्रैवल होता है, कभी टर्न वगैरह के दौरान ड्रॉज खुल सकते हैं, उसके लिए हमने ये सेफ्टी लॉक्स भी बिठाए हुए हैं।
तो इससे सारी चीज़ें अच्छे से अंदर लॉक रहती है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारा एक कैबिनेट है, तो ये थोड़ा शायद मेसी दिख रहा है। नहीं, कोई बात अच्छा ठीक है, तो मैसी कुछ भी नहीं, देखिए सामान तो सबका रखेंगे। क्या देखिए यहाँ राइट साइड पे जो कैबिनेट है, इसके अंदर आपके यूएसबी चार्जिंग फैंस है, कैंपिंग फैंस जैसे आपको यहाँ इस काउंटर पे आपने देखा होगा, और आपके बाकी टॉवल जो है या ब्लैंकेट्स वगैरह, बेड शीट्स, पिलो केसेस, ये सारा सामान यहाँ पे स्टोर होता है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप खुद के पर्सनल आइटम्स भी रख सकते हो। तो ये पूरा आपका स्टोरेज यूनिट है। इसके ऊपर आपके लिए काफ़ी काउंटर स्पेस है, जहाँ पे आप आपके हैंड बैग्स वगैरह सामान रखने के लिए जगह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप आसानी से रख सकते हो। और राहुल जी, बहुत ही सुंदर स्क्रीन आपने सामने लगा रखी है, टेलीविजन स्क्रीन एलईडी। जी बिल्कुल, अभी ये एंटरटेनमेंट के लिए जब हम बाहर घूमते हैं तो उस टाइम पे टीवी देखना बहुत कम होता है, लेकिन मान लीजिए जब ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह में अटके हैं, उस टाइम पे ये कभी भी काफ़ी काम आता है। तो टीवी स्क्रीन के अलावा इसके नीचे म्यूजिक सिस्टम भी है, तो इसमें 4 स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पे 2 लगे हैं, 2 सोफा के ऊपर लगे हैं, तो सराउंड साउंड का इफेक्ट भी आता है। और बाकी हम गाड़ी के साथ वाईफाई का डिवाइस भी आता है, तो उसके चलते कैसे आप कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह जो आप टीवी देखना चाहो, आप स्ट्रीमिंग सर्विस वगैरह भी आप इस पर चला सकते हैं। और तो ये एंटरटेनमेंट का सेक्शन हो गया। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जो कैंपिंग के हिसाब से हमने एक प्रोविजन दिया है, तो सारी की सारी विंडोज़ ओपनेबल रखी हैं। कोई विंडो ऐसी नहीं है जो ओपन नहीं होगी, या आपको फ्रेश एयर और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने जूट के ब्लाइंड्स भी बिठाए हुए हैं जो प्रिवेसी आपकी मेंटेन करती है। और मान लीजिए शाम के टाइम पे जब आप खुली हवा के लिए खिड़कियाँ ओपन रखना चाहते हैं, तो उस टाइम पे मस्कीटो नेट्स भी लगाए, जो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, वेलक्रो वाला सिस्टम है। तो ये आप लगा देते तो जो कोई भी कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह कुछ भी आपकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं आते हैं। ये सही बात है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़रूरी है। पहले कुछ बार जब हम भी घूमे तो ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक चेंज कर देता है। और इसलिए हमने फिर दरवाजे पे भी लगा दिया कि वहाँ पे भी कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी हो। और दरवाजे वाला आप देखोगे तो मैग्नेटिक मैश है, है। तो इसमें ये नहीं कि बार बार आपको खोलना और बंद करना पड़ता है। आप जैसे चल के जाते हो, ये खुद ब खुद ओपन होता है और खुद क्लोज भी हो जाता है इसमें। क्या बात है, बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत मन से आपने एक जी बिल्कुल फिर काफ़ी महीनों का रिसर्च गया इसमें, और जी एंड प्रोडक्ट काफ़ी खुश है और बढ़िया बनी है गाड़ी उस हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जो है इस कैंपर वैन का वॉशरूम। आइए, अब हम बढ़े हैं हमारी कैंपर वैन की सबसे अहम चीज़ की तरफ, जो कि है हमारा वॉशरूम। खास करके हम महिलाओं के लिए, क्योंकि रोड ट्रिप का आनंद और मज़ा लेते लेते वो मज़ा सज़ा बन जाती है, क्योंकि फिर सुविधा नहीं है वॉशरूम की रास्तों पर। तो ये है हमारा वॉशरूम, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमने WC बोल लगा रखा है। अब थोड़ी यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ इसके सारे मोड्स हैं। मोड के हिसाब से जो भी काम करना है वो मोड के हिसाब से मैं उसमें विस्तार में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मोड काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब सब समझ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हम है ही समझाने के लिए, जब मिलेंगे तब समझा भी देंगे। यहाँ पे सारे उसके स्विचेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने सोप डिस्पेंसर भी लगा रखा है। ये देखिए, पानी का भी मोटर यहाँ से ऑन होती है, तो पानी का भी फ्लो काफ़ी बढ़िया है। बंद कर देती हूँ मैं ताकि वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मोटर, लाइट वगैरह सब है, एग्जॉस्ट फैन है, और ये आपका शावर है। अरे वाह, क्या बात है। मैं ऑन नहीं कर रही, आप पे उड़ जाएंगे चीटे। अच्छा, तो मुझे लगता है स्नेहा की इस शावर को तो विंडो है क्या इसमें आपके पास? जी विंडो हमने पूरा क्लोज कर दिया जी, प्रिवेसी के को देखते हुए लगा कि विंडो बंद ही रखें, लेकिन एग्जॉस्ट बिठा दिया यहाँ पे। तो और ये टॉयलेट भी मेरे ख्याल से आपने जो बनाया है जी, ये एयरक्राफ्ट सक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, ये सक्शन वाला टॉयलेट है। सो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है पूरा पल्वराइज हो जाता है, और वेस्ट वाटर टैंक में वो डायरेक्टली सॉलिड कुछ भी नहीं जाता, सब लिक्विड होके निकल जाता है। तो वैसा हमने रखा है, बहुत कम पानी यूज़ करता है। और सुविधा के लिए हमने यहाँ पे ग्रिप बार्स भी लगा रखे हैं, क्योंकि गाड़ी है, जो भी बैठे वगैरह उनको उठने में अगर कोई सीनियर हैं वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पे ग्रिप बार्स भी हैं। और टॉयलेट रोल वगैरह वो सब जैसा आपके वॉशरूम में होता है, यहाँ पे एक टॉवल डालने के लिए रैक भी है, और ये हुक्स वगैरह है। और ये हमारा एक
एक में वो फुल लेंथ मिरर है इस कैंपर वैन में, क्योंकि एक तो चाहिए एक तो चाहिए, पता तो चले कि जो शक्ल हम बाहर लेके जा रहे हैं वो ले जाने लायक है भी या नहीं। तो ये एक यहाँ पे फुल लेंथ मिरर भी है उसका। ठीक है, अब यहाँ लिविंग रूम पे हमने एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाई है, जो कि है ये रूफ वेंट। तो जब आप वेंटिलेशन के लिए सारी खिड़कियाँ खोलें, तो ये रूफ वेंट जब आप खोलेंगे तो वो एकदम 2 गुना बढ़ जाता है उसकी स्पीड वेंटिलेट करने की, क्योंकि सारी गर्म हवा जो ऊपर आ गई है वो यहाँ से निकल जाती है और ये पूरा क्रॉस वेंटिलेशन में बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी ठंडी भी हो जाती है। और फिर उसके और भी फायदे हैं, आप रात को रुके हैं, ऊपर तारे चमक रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और चांदनी रात का भी मजा उठाएं, भले आप अंदर हो लेकिन आप नेचर से दूर नहीं होने चाहिए। तो हमने ये, हाँ वैसे प्रयास तो वही है रोमांटिक का लेकिन हाँ ये एक रूफ वेंट हमने यहाँ पे तारों के बीच में राहुल जी भी बाहर आइए, राहुल जी फ्रेम में आइए तो ये तारों के नीचे आप लोगों ने भी एक नाइट स्पेंड करी नहीं करी यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल करी हमने नाइट स्पेंड। हम लेके गए थे कैंपर वैन और कैंपर वैन के अंदर भी किए और आगे हम दिखाएंगे आपको बाहर भी किए, जो कैंपिंग इक्विपमेंट टेंट वगैरह है तो हमने वो भी यूज करके बिल्कुल अंदर तो बहुत अच्छे से सुविधाएं बनाई हैं, लेकिन जब आउटडोर्स हो तो बाहर का आनंद लेना बहुत जरूरी है। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हमारे पीछे के बंक बेड्स है और सारी कैंपिंग इक्विपमेंट जो है और कुकिंग सेक्शन वो भी बाकी है, तो वो भी आपको नेक्स्ट। चलिए पीछे चलते। चलिए, तो ये हमारा बॉटम बंक है और ये हमारा टॉप बंक है। एकदम मेरे को तो बचपन वाली ही यादें आ जाती हैं, क्योंकि मैं और मेरे भाई के पास भी बंक बेड्स ही थे। तो यहाँ पे जो है ना, अगर आप 6 फुट या 6 फुट से ऊपर हो, जो आपके केस में है, आप अगर हमारे कैंपर वैन में आएंगे आपको हम यहीं सुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बराबर 6.5 फुट की जो है वो लेंथ मिल जाती है बड़ी आसानी से। जी को ऊपर सुलाएंगे और हमें नीचे सुलाएंगे। जी, श्रीमती जी और मैं क्वीन बेड पे सो जाएंगे और आप और राहुल जी यहाँ सो जाइए। फीमेल बेड मान लिया। हाँ जी, क्वीन बेड है तो वहाँ क्वींस बिल्कुल बहुत वो है ना। हम उल्टी कर रहे हैं अभी चीजें तो बट बोलने का मतलब यही है, ताकि यहाँ पे ना जो हाइट में जो ज्यादा हो उनके लिए ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। 6 फीट से ज्यादा तो मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, आप सबके लिए ये बॉटम बंक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। ये भी एक्चुअली एक सोफा है। तो ये जो आपका टॉप बंक है ना, ये एक्चुअली बैक रेस्ट है। लेकिन हम इसको अभी कन्वर्टेड रखते हैं क्योंकि आसानी होती है, किसी को अगर लेटना हो, कुछ भी करना हो तो वो फटाक से वहाँ जाके। जो व्यू के अगर बात करें जी, तो जो सुबह का जब हम किसी बहुत नेचर वाली लोकेशन जी और यहाँ से उठे और वो समुद्र, वो पहाड़ पीछे। जी बिल्कुल, यहीं से। और फिर यहीं हमारा गैस रेंज भी है, आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ बैठे बैठे चाय बन जाती है, सामने नज़ारे तो है ही। जब ने आप नेचर में जाएं तो जी आइए। अब अगला सेगमेंट जो है ये है हमारा आउटडोर किचन। आप जब एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हो, आउटडोर घूम रहे हो, तो बाहर के एम्बियंस में खाना बनाने का मजा कुछ और ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 बर्नर गैस कुकटॉप है यहाँ पे। उसका सिलेंडर भी हम प्रोवाइड करते हैं, 5 kg वाला जो छोटा है वो भी अंदर लगा रहता है। और जब आप खाना बना रहे हो, अगर कोई वेट गार्बेज वगैरह हो तो डस्टबिन प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। राइट वाले डोर पे आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सटर्नल सिंक भी बिठाया गया है। जैसे आपको सब्जियां वगैरह धोनी है, हाथ वगैरह धोने हैं खाना बनाने के टाइम, तो उस टाइम बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और ये राहुल प्रेशर पंप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे बाहर एक और हाइजीन फॉसेट लगा हुआ है। तो ये प्रेशर पंप के साथ देखेंगे, इसमें पानी का प्रेशर वगैरह बढ़िया से आता है। और यहाँ पे ऐसे इसी सेक्शन में यहाँ पीछे पानी का हीटर भी लगा हुआ है, जो जब आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज करते हो तो उस टाइम पे आप गर्म पानी की सुविधा। गीजर की बात करें? बिल्कुल इंस्टेंट गीजर जो रहता है। तो क्या देंगे आप? तो बस अभी तो लग्जरी कह सकते हैं। और यहाँ पे काफी सारा आउटडोर कैंपिंग इक्विपमेंट है। जैसे हम लगभग 6 कैंपिंग चेयर्स देते हैं, कैंपिंग टेबल, यहाँ पे चटाई वगैरह भी आती है। और इस तरफ है आपका ब्रीफकेस स्टाइल बारबेक्यू किट है। क्या दो लोगों के लिए ग्राउंड टेंट भी प्रोवाइड किया गया है उसमें, क्योंकि अंदर सारी चीजें इतनी कंफर्टेबल है तो बाहर सोने के टाइम कंफर्ट पे कहीं मतलब कमी नहीं आनी चाहिए। तो उस वजह से एक एयर मैट्रेस भी है, उसका इन्फ्लेटर पंप भी हम प्रोवाइड करते हैं। और आपके बारबेक्यू ग्रिल नेट वगैरह ये सारी चीजें आउटडोर इक्विपमेंट आपका
यहीं पे फिट किया गया है ये, और इसकी पोजीशनिंग भी इस तरीके से करी गई है कि जब आपको यूज करना है बाहर आप आसानी से सामान निकाल सकते हो। अंदर जाके बहुत स्पेस वगैरह की कंस्ट्रेंट्स उस बात में नहीं होती है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो हमने अभी तक मेंशन नहीं की शायद, वो है हमारे सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए रूफटॉप पे। अरे तो ये आपके रूफटॉप पे ऑफ कोर्स अंदर के साइड में कोई कैमरा नहीं है, वहाँ टोटल प्राइवेसी है आपके पास। लेकिन बाहर जहाँ पे है तो ये पूरे आपके नाइट विजन कैमरास है, जो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये एक सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड जरूर देगी। परफेक्ट। वो एक कौन सी पिक्चर थी जिसमें स्वदेश डायलॉग था, अच्छा। माँ ही डालोगे। तो बस वो इस पे बिल्कुल सही अप्लाई होती है। तो राहुल, स्नेहा, ये तो बात हो गई कि आप क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, पर कौन जाने वाला है इस कैंपर को लेकर, कौन जाएगा जो भी इसको इसके बिल्कुल जी, वो तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए इनके जो इस शिप के जो पायलट हैं वो है राजेंद्र जी, अरे वाह। जो बहुत एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है। वो काफ़ी बड़ी बड़ी जैसे लग्जरी बसेस वॉल्वो वगैरह रहते हैं, ऑक्सीजन वाले जो ट्रक्स रहते हैं, इनका लगभग 25-26 साल का इनका एक्सपीरियंस है। क्या बात है, जल्दी से अपन राजेंद्र जी से मिलवा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपके साथ भले ही ना आए, ये तो ज़रूर रहेंगे आपके साथ। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही कहा, ये हमारे गाड़ी के मेन सदस्य हैं, हमारे सारथी हैं। तो हम तो जाएंगे नहीं किसी के साथ ट्रिप पे, लेकिन ये लेके जाएंगे आपको गाड़ी। और इनका एक्सपीरियंस करीब 20-25 साल का इनका एक्सपीरियंस है। वोल्वो गाड़ी वगैरह चलाना या ऑक्सीजन टैंक्स लेके जाना, स्वभाव से भी बहुत ही एकदम टू द पॉइंट भी हैं और शांत स्वभाव वाले हैं। तो मतलब अगर हम बच्चों के साथ जा रहे हो तो ज़रा चिल्ला पुकार हो, या सीनियर सिटीजन्स के साथ जा रहे हो तो उनकी मदद कर देना, जैसे कुर्सी निकाल के दे देना या ऐसी सारी चीज़ें। या अंदर आपको कुछ चीज़ ऑपरेट करनी है और उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा कि ये करना कैसे था, जबकि आपको हम पूरा एक्सप्लेन करते ही हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त ये उनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो ये पूरी तरीके से वो एक्सप्लेन कर देते हैं। और गाड़ी चलाना तो मेन काम है ही इनका, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक स्लो मोड ऑफ ट्रैवल है, तो भगाना वगैरह बिल्कुल नहीं होता इसमें। तो एक ही सिंगल हैंडेड गाड़ी जब तक चलती है वो ज़्यादा अच्छी टिकती है, तो वो तो है ही। और वैसे इधर उधर मदद भी कर देते हैं ये, कुर्सी वगैरह निकालना हो तो खुद से ही जाके, मतलब इनको बोलना नहीं पड़ता, ये खुद ही आके हेल्प कर देते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जब भी आप कभी भी रोड ट्रैवल वगैरह करते हो तो जो ड्राइवर रहते हैं वो गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया से चलाते हैं, वो एक बात है, लेकिन उनका स्वभाव और वो किस तरीके से जैसे एंथुजियाज्म उनका रहता है, उनका जो अप्रोच रहता है या जो जैसे वाइब कहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके ट्रिप को बिगाड़ सकता है या बना भी सकता है। सही बात। तो उस तरीके से इनके स्वभाव ऐसा है कि इनका बहुत बढ़िया सा बैलेंस है, जहाँ पे इनको पता है कि कभी अगर किसी क्लाइंट को किसी मदद की ज़रूरत है तो वो मदद के लिए बिल्कुल आसपास रहेंगे, खुद से ऑफर भी करेंगे। लेकिन इन्हें इस बात की भी समझ है कि जब आपका टाइम आप एंजॉय कर रहे हो, आप आपके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हर वक्त कोई वहाँ पे निगरानी करने के लिए खड़े हैं। वो आपको आपकी स्पेस भी देंगे, आप प्राइवेटली भी एंजॉय कर सकोगे, लेकिन आसपास ही रहेंगे, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो मदद करने के लिए बिल्कुल वहाँ है। सो फ्रेंड्स, ये था इस कैंपर वैन का एक छोटा सा आरवी टूर। पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है, वो है कि आप फ्री में तो किसी को देने वाले हैं नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर चीज, इतनी अनमोल चीज के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सब जानने के लिए उत्सुक है। तो काफ़ी रीजनेबल हमने प्राइसिंग रखने की कोशिश की है जी। तो जैसे कि ये कैंपर वैन का पासिंग जो आरटीओ के हिसाब से है वो 6 लोगों का है, तो हमने 4 और 6 लोगों के लिए ऐसे अलग अलग प्राइसेस रखे। जो वीकडे के लिए अगर आप गाड़ी लेके जाएं, जो है आपका मंडे टू थर्सडे, तो इस गाड़ी की प्राइस है 11,999 4 लोगों के लिए। और अगर 5वां या 6ठा आदमी आता है तो पर हेड 1,000 रुपीज इसका एक्स्ट्रा हो जाता है। परफेक्ट। और वीकेंड जो कि है आपका फ्राइडे सैटरडे संडे, हमने जो प्राइस रखी है वो है 14,999, वही 4 लोगों के लिए। और अगर 5वां और 6ठा इंसान इसमें आए तो 1,000 उसमें ऐड हो जाते हैं। अच्छा, तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है जी जी। लेकिन 4 चीजें हैं जो इंक्लूडेड नहीं है जी। पहली चीज है फ्यूल, डीजल। हम फुल टैंक करके देंगे और जितना वो इस्तेमाल करेंगे उतना का ही वो पेमेंट करेंगे।
और वापस देते वक्त फुल टैंक करके हमको गाड़ी वापस कर दी जाएगी। जो रास्ते में टोल वगैरह आते हैं कट्टे तो हमारे फास्टैग से हैं, लेकिन फिर वो जो हम रिफंडेबल डिपॉजिट एक लेते हैं ट्रैवलर से, क्योंकि काफी बड़ी गाड़ी है, प्रोडक्ट है जो ऑन रोड जा रहा है, तो एक रिफंडेबल डिपॉजिट लिया जाता है। डैमेजेस वगैरह अगर कोई हो, कुछ भी इंसिडेंटल्स हो, तो उसको वो सब कवर करता है। आपका फास्टैग से जो सारे टोल्स वगैरह कटते हैं, फिर डिपॉजिट वापस करते वक्त हम वो अमाउंट एडजस्ट करके बिल वगैरह के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट रूप से उनको रिफंड दे दिया जाता है जी। अगर आप कहीं रात को रुकें और वो जगह आपसे कोई पार्किंग फी वगैरह अगर ले, तो वो फिर ऑन द स्पॉट, मतलब देसी भाषा में बात करें, टोल पार्किंग आपका है। जी बिल्कुल, टोल पार्किंग आपका है। हम आपको फुल टैंक करके देंगे, बाकी आपका है। और अगर आप कहीं खाना वाना भोजन खाएं तो ऑब्वियसली वो आप पे, बाकी तो इसमें तो बना ही सकते हैं। जी जी। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट क्रॉस करें तो वही बाकी स्टेट्स के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है एंट्री का, तो वो हम आपके लिए अप्लाई करके परमिट का हमको बता दिया जाएगा। ये जो चार्जेस आपने बताए ये पर डे हैं? जी जी, ये 24 घंटे के चार्जेस हैं। तो होटल्स की तरह नहीं जो 24 बोल के 22 ही घंटे हो जाता है, तो हमने पूरे 24 घंटे रखे हैं। जो आपके गराज से गराज तक ऐसा कैलकुलेट होता है, वैसे 24 घंटे जी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कैंपर वैन को आप रेंट आउट कर सकते हैं, आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सपने हम देखते हैं जीवन में वैन लाइफ स्पेंड करने के, वो आप इस गाड़ी को ले जाकर पूरे कर सकते हैं। सीरियसली मेरा तो खैर आप देखते हैं हम लोग वैन लाइफ स्पेंड करते हैं, साथ में हम ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो इस प्रकार के जीवन शैली को प्रमोट कर रहे हैं। और भारत में अभी बहुत नया है, इसलिए बहुत कम लोग हैं, तो मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे हमारी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनती जा रही है। सो निश्चित तौर पे मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको ले जाना चाहेंगे। और आप कब लेके जा रहे हैं विवेक जी, आप मुझे वो बताइए पहले। या आप मुझे फ्री में देंगे तो बिल्कुल, हम आपकी गाड़ी ले जाएंगे, हम आपकी ले जाएंगे गाड़ी, आप हमारी ले जाइए, इकट्ठे चलेंगे कहीं। ग्रेट, मजाक कर रहा हूँ मैं, बट नहीं, मैं बिल्कुल मजाक कर रही हूँ, ले जाइए। थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत मजा आया। सो फ्रेंड्स, एक और नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्ते।